हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम लोग दशमलव संख्याओं को उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे, विजुअलाइज करना सीखेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, हम लोग एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं जो संख्या रेखा के एक छोटे से पार्ट को भी आवर्धित कर देता है, बड़ा कर देता है, ताकि उस पार्ट में उपस्थित कोई संख्या को हम आसानी से देख पाएँ। इस विधि को जानने के लिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कोई एक दशमलव संख्या आपके सामने लिख दिया जाए 2.14 और कहा जाए इस दशमलव संख्या को उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से संख्या रेखा पर दिखाइए या देखिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेंगे। आपको पता है संख्या रेखा के मध्य बिंदु में 0 होता है। अब इस संख्या रेखा पर संख्याएं लिखने से पहले कि कहाँ तक की संख्याएं लिखेंगे, उसको लिखने से पहले ये जान लें कि संख्या किस किस के बीच में है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कितना है, 2.14, मतलब 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है। ये जो नंबर है 2 से ज़्यादा है और 3 से क्या है, कम है। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हमें कहाँ तक की संख्या सिर्फ चाहिए, 3 तक की। 3 से आगे कोई संख्या की ज़रूरत है ही नहीं। तो इस संख्या रेखा पर दाहिनी ओर 3 तक की संख्याओं को प्रदर्शित कर लेंगे पहले। तो ये हो जाएगा 1 2 3। अगर 4 लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं हो जाएगा। हमें सिर्फ चाहिए 3 तक का, 3 तक की संख्याएं, क्योंकि ये जो संख्या है 2 और 3 के बीच में उपस्थित है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अब इसको, अब आपको पता है ये जो 2.14 है ये 2 और 3 के बीच में उपस्थित है, लेकिन इसके बीच तो यहाँ से यहाँ तक का स्पेस है। ये संख्या शायद यहाँ उपस्थित हो, यहाँ हो, कहीं भी उपस्थित हो सकती है, जिसका हमें कोई निश्चित स्थान तो पता नहीं है। तो इसीलिए ऐसे दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर देखने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना पड़ता है। मैग्नीफाइंग ग्लास आपका कुछ ऐसा होगा और जैसे ही उसको इस पर रखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास को, ये क्या कर देगा, ये जो संख्या रेखा छोटी सी दिख रही है इसको आवर्धित कर देगा, बड़ा कर देगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगी, ये रेखाखंड कितनी बड़ी हो जाएगी, कुछ ऐसी बड़ी हो जाएगी जब इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे। अब बड़ी संख्या रेखा हो गई तो इसके बीच जो संख्या होगी उसको आसानी से देख लेंगे। अब चूंकि आपको पता है कि 2 से 3 तक का जो पार्ट है उसको आपने मैग्नीफाई किया है, इससे तो बाएं तरफ 2 के बाएं तरफ और 3 के दाहिने तरफ के नंबर लाइन से या उस तरफ के नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। तो जब इसको मैग्नीफाइंग करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा 2 और राइट साइड में क्या पहुंच जाएगा 3। तो जो आवर्धित रेखा होती है उसके लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा 2 और राइट साइड पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि इसी के बीच के रेखाखंड को हमने क्या किया, मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से आवर्धित किया है। अब क्या करना पड़ता है, ये जो आवर्धित रेखाखंड होती है इसको डिवीज़न करना होता है। कितने पार्ट में, 10 पार्ट में इसको डिवीज़न करना पड़ता है, मतलब इसको 10 बराबर खंडों में विभक्त करना पड़ता है। तो इसीलिए जब ये मैग्नीफाइंग करके इस आवर्धित रेखा को दिखाया जाता है इसको 10 सेंटीमीटर खींच लेंगे, ताकि 1-1 सेंटीमीटर पर बराबर से इसको विभक्त करना आसान होता है। हालांकि आप लोग कुछ भी कर सकते हो और बड़ी ले सकते हो, लेकिन 10 सेंटीमीटर इसलिए करते हैं क्योंकि इसको हमें 10 बराबर पार्ट में इसको विभक्त करना होता है। तो नाप करके 1-1 सेंटीमीटर पे कट कर लेंगे। 9 कट करेंगे तो 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है तो यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया, 7 8 9 और लास्ट पे क्या हो जाएगा 3। ये देखो यहाँ पे हमने थोड़ा बिना नाप कर लिया था, इस वजह से ऐसा हुआ। इसीलिए आप लोग 10 सेंटीमीटर नाप करके इसको लेना, ताकि 1-1 सेंटीमीटर पर आसानी से कट कर लें। अब यहाँ पे ये 2 है, लास्ट पे क्या होगा 3। ये जो कट किए हैं इस पर कैसी नंबर होंगी ये देखते हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए, देखो 2 से 3 तक पहुंचने के लिए कितने हमें स्टेप चलना होगा, 10 स्टेप। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, 10 स्टेप चलना होगा। तो एक आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर कोई 2 नंबर दी हो A B और A से B तक 10 स्टेप में पहुंचने के लिए इसमें कितना कितना जोड़ा जाए कि 10 बार में पहुंच जाए। तो क्या करना होता है, A से B तक पहुंचने के लिए B माइनस A करके आपको कितने स्टेप में वहाँ पहुँचना है, 10 स्टेप में पहुंचना है तो बस 10 से डिवाइड कर लें। अगर आपको 20 स्टेप में पहुंचना होता तो इन्हीं के अंतर को कितने से डिवाइड करना पड़ता, 20 से। हमें 10
स्टेप में पहुंचना है, इस वजह से 10 स्टेप में डिवाइड कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि हमें कितना कितना जोड़े कि 10 स्टेप में वहाँ पे पहुँच जाए। तो यहाँ पे b की जगह पे क्या है 3, a की जगह पे कितना है 2, तो 3 - 2 अपॉन 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10। और इसको सॉल्व करेंगे 10 से इसको भाग करेंगे 0.1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें कितना कितना जोड़ना पड़ेगा 0.1 करके 10 टाइम में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे 2 है, तो ये जो फर्स्ट कट किया है इस कट पे कौन सी नंबर होगी 2.1 होगी, 0.1 ऐड कर दिए। अब सेकेंड स्टेप में फिर से 0.1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। इसी तरीके ये बढ़ता जाएगा 2.3, 2.4, ये हो जाएगा 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 हो जाएगा, ये 2.9 और 0.1 जैसे ही ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा 3। एकदम क्लियर हो गया होगा सभी को। अब यहाँ पे देखेंगे क्या ये जो नंबर दी थी क्या इसको हमने संख्या रेखा पर विजुलाइज कर लिया, देखते हैं। आप लोग कहोगे कि सर ये तो दशमलव के बाद 2 डिजिट है, इसमें तो एक ही है तो अभी तो हो ही नहीं पाएगा, फिर भी चेक कर ले किसके बीच में होगी। तो यहाँ पे 2.1 तो मिल गया लेकिन 4 है, ये जो नंबर है ये 2.1 से अभी ज़्यादा है तो आगे बढ़ेंगे। 2.2 मिला, अब इससे ज़रा कंपेयर करें 2.1 एंड 2.2 से। तो 2.1 से जैसे ही इसको हमने कंपेयर किया तो 2.1 से तो बड़ी है, लेकिन 2.2 पे जैसे ही पहुँचे तो इसमें देखें कि दशमलव के बाद 1 है और इसमें दशमलव के बाद 2 है, तो ये जो नंबर हो गई ये बड़ी और ये क्या हो गई छोटी। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 2.1 से ज़्यादा है और 2.2 से कम है। तो अब ये जो नंबर होगी कहाँ पे उपस्थित होगी 2.1 और 2.2 के बीच में कहीं पे होगी। तो अभी भी इसका हम सही से निश्चित स्थान नहीं पता कर पाए हैं, तो फिर से इसमें क्या करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करेंगे। अब इस पार्ट को क्या करेंगे आवर्धित करेंगे, फिर से वही स्टेप 10 स्टेप में इसको डिवाइड करेंगे। तो करते हैं, तो 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेंगे। अब ये कहाँ से कहाँ तक की लाइन को आपने आवर्धित किया है 2.1 से 2.2 तक की। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा 2.1 और राइट साइड में क्या आ जाएगा 2.2। यहाँ पे इसको बनाना भूल गए तो आप लोग कर लेना, यहाँ पे आएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3। अब आपको पता है लेफ्ट साइड में आएगा 2.1 और राइट साइड में आ जाएगा 2.2 हो जाएगा। कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना है 10 पार्ट में। तो 1 सेंटीमीटर पे 9 कट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये कट हो गया। अब बात आई बढ़ेगा कितना 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 इसमें ऐड करते जाए 10 टाइम की 2.2 पे पहुंच जाए। तो वही चीज़ है आपको बताया है कि b माइनस से अपान 10, क्योंकि 10 स्टेप में पहुंचना है। b की जगह पे कितना है 2.2 माइनस a की जगह पे कितना है 2.1 अपान में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको जब सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 0.1 अपान में 10 हो जाएगा। 0.1 अपान में 10 हो जाएगा। और जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। इसका मतलब अब 2.1 से 2.2 तक 10 स्टेप में पहुंचने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 0.01, मतलब 0.01 हर एक बार इसमें ऐड करते चले जाएंगे तो 2.2 तक पहुंच जाएंगे। अब ये सिर्फ आप लोगों को हम समझाने के लिए बता दिए, इसको बिना ये सब के कैसे करेंगे आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब इसमें 2.1 में आप लोग 2.1 में जब 0.01 ऐड करोगे तो देखो कितना आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं 0 यूज़ करें, यहाँ पे कुछ नहीं 0 लगा लेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 0.2 कितना हो जाएगा 2.11। मतलब ये जो पहला अंक है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आगे वाला अंक 1 2 3 करके इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.1 तो था ही, 1 इंक्रीज होगा 2.11 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2.1 था, 2.1 तो रहेगा ही रहेगा, कितना हो जाएगा 2.12 हो जाएगा। यहाँ पे मिक्स ना हो जाए इस वजह से इसको हम ऐसे लिखे दे रहे हैं 2.12। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.12
2.13, 2.14, ये हो जाएगा 2.15, यहाँ पे आ जाएगा 2.16, यहाँ पे आ जाएगा 2.17, ये हो जाएगा 2.18, ये हो जाएगा 2.19, और जैसे ही 0.01 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 2.2। अब देखते हैं क्या 2.14 को संख्या रेखा पर हम लोग विजुलाइज कर पाए हैं। देखना स्टार्ट करेंगे। 2.1, 2.11 हो गया, 2.12 हो गया, 2.13 हो गया एंड 2.14। आप लोग देख पा रहे होंगे जो भी क्वेश्चन में नंबर दी हुई थी उसको हमने संख्या रेखा पर देख लिया कि संख्या रेखा पर यहाँ पे उपस्थित होगी, इसको हमने विजुलाइज कर लिया। इस प्रकार कोई दशमलव संख्या को उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से संख्या रेखा पर देखते हैं। आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे दशमलव के बाद 2 अंक था तो इसको हमने 2 स्टेप में विजुलाइज कर लिया। तो इसी प्रकार से अगर कोई दशमलव संख्या में दशमलव के बाद 4 अंक होंगे तो इसका मतलब उसको कितने स्टेप में कंप्लीट कर पाएंगे या संख्या रेखा पर देख पाएंगे, 4 स्टेप में कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात आई सर, आप लोग सोच रहे होंगे इसको बार बार माइनस करेंगे फिर पता करेंगे कितना ऐड करना है, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे 2 है तो पॉइंट के बाद 1 ऐड किया, पॉइंट के बाद फिर 2.3 ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर जब दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा तो इतना तो रहेगा ही रहेगा, इसके बाद राइट साइड पे 1 2 3 करके इंक्रीज करते चले जाएंगे। अब जैसे मान लो नेक्स्ट स्टेप होता 2.13 होता, अब यहाँ पे जब इंक्रीज होता तो क्या होता, अब यहाँ तो इतना रहेगा ही रहेगा। अब अगला स्टेप जब होगा 2.13 तो रहेगा ही, 1 हो जाएगा, फिर 2.13 तो रहेगा ही रहेगा, 1 2 इसी तरीके इंक्रीज करते चले जाएंगे। बार बार ये आपको फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये बताने के लिए ये फार्मूला हम यहाँ सॉल्व करके दिखाएं कि आखिर ये 10 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये 2.1 2.2 2.3 क्यों लिखा जाता है। अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 की बात करते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है और बड़े ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, क्वेश्चन नंबर 2 हम बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को दिखाइए। 4.26 बार को 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर दिखाना है। तो इस तरीके को ये शांतावर्ती दशमलव संख्या कह दिया जाए और कुछ स्थानों तक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए या दिखाने के लिए देखने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले जितने अंक के लिए कहा जाए उससे एक ज़्यादा वाला अंक देख लेंगे कि वो जो अंक है वो 5 से ज़्यादा है कि 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा होगा तो उसके ठीक पहले वाले अंक में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, अगर 5 से बड़ा होगा तो उसके पहले वाले अंक में क्या कर लेंगे, एक जोड़ लेंगे। फिर जो चार स्थान तक आएगा मान, उसी संख्या को संख्या रेखा पर विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे। तो इसको जो हम ये जो संख्या है इसको दशमलव के 4 स्थान तक संख्या रेखा पर देखना है। तो पहले हमें इसमें कौन सा अंक देखना पड़ेगा, 5वां अंक देखना पड़ेगा कि 5वां अंक 5 से छोटा है कि बड़ा है। तो 5वां अंक पता करने के लिए इससे बार का साइन हटाएंगे और बार का साइन जैसे ही हटाएंगे 2626 रिपीट होने लगेगा, 2626 इनफाइनाइट तक ये चलता जाएगा। अब इसमें 5वां अंक हमें देखना है कि दशमलव के बाद 5वां अंक क्या है। दशमलव के बाद पहला अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया, तीसरा अंक ये, चौथा अंक ये, 5वां अंक ये। 5वां जो अंक है वो 5 से छोटा है तो चौथे अंक में हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है। अगर 5वां अंक 5 से बड़ा होता या 5 के बराबर तो इसमें एक जोड़ लेते तो यहाँ पे क्या हो जाता, 7 हो जाता। चूँकि यहाँ 5 से कम है तो इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। तो इस संख्या का जो दशमलव मान है वो लगभग में 4 स्थान तक पहले निकाल लेंगे। तो लगभग में इसका मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4.26 बार का 4 स्थान तक मान होगा 4.2626, इतना ही लिख लेंगे। अगर जैसे आपके सामने कोई संख्या लिख दी जाती, यही होता 2.86 बार लगा होता और कहा जाता कि इस संख्या को दशमलव के 3 स्थान तक संख्या रेखा पर दिखाइए। तो 3 स्थान तक कह रहा है तो इसका मतलब हमें इसका मान जो है लगभग में 3 स्थान तक निकालना है।
तो पहले हमें चौथा अंक देखना पड़ेगा कि वो 5 से छोटा है कि 5 से बड़ा, तो देख लेते हैं। तो जैसे ही इसमें से बार का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2.8686 इनफाइनाइट तक ये रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। अब हमें 3 स्थान तक पता करना है, तो इसका चौथा अंक देखेंगे। चौथा अंक क्या है 6 है, और 6 जो है 5 से बड़ा है। तो जब 5 से बड़ा है चौथा, तो तीसरे अंक में क्या कर देना, हमें 1 प्लस कर देना है, एक उसमें जोड़ देना है। तो इसका जो दशमलव के 3 स्थान तक इसका लगभग मान क्या आ जाएगा 2.86, एक ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका जो दशमलव मान 3 स्थान तक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हमें किस संख्या को दिखाना होगा 2.869 को दिखाना होगा। यहाँ पे 4 स्थान तक दिखाना था, तो 5वां हमने देखा 5 से छोटा है, तो इसके पहले वाले में कुछ भी नहीं जोड़े। तो इस संख्या का दशमलव के 4 स्थान तक मान क्या आ जाएगा 4.2626। अब इसी को क्या करेंगे, संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से विजुअलाइज करेंगे, संख्या रेखा पर देखेंगे कहाँ पे उपस्थित होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या रेखा खींच लेंगे। संख्या रेखा खींचने के बाद मिडिल में आपको पता है 0 होता है, राइट साइड पे समान डिस्टेंस पे इसको कट कर लेंगे। आपको इस संख्या रेखा पर कहाँ तक की संख्याएं लिखने की ज़रूरत है, ये इस संख्या को देखकर पता चलता है। ये जो नंबर है ये 4 से बड़ी और 5 से छोटी है, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 तक की संख्या लिखना पर्याप्त है। तो लिख लेंगे 1 2 3 4, इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेंगे क्योंकि जो नंबर दी हुई है ये 4 और 5 के बीच में आएगी। तो ये जो नंबर है ये 4 और 5, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो 4 और 5 के बीच में कहीं भी उपस्थित हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, जिसका हमें कोई निश्चित मान नहीं पता है। तो यही इसका निश्चित मान, इसको विजुअलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये छोटा सा पार्ट है, इस पर क्या कर लेंगे, एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ कर लेंगे। जैसे ही मैग्नीफाइंग ग्लास इस पर रखेंगे, ये क्या कर देगा, ये जो रेखाखंड है इसको क्या कर देगा, आवर्धित कर देगा, बड़ा कर देगा। तो इसको जो बीच का पार्ट होगा उसको हम 10 बराबर खंडों में विभक्त करके इस संख्या रेखा को प्रदर्शित करेंगे। तो जब 4 से 5 तक का जो रेखाखंड है इसको आवर्धित करने के लिए इस पर जैसे ही मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करेंगे तो ये नंबर कुछ है, ये जो रेखाखंड होगी कुछ ऐसे बड़ी हो जाएगी। अब चूंकि हम लोग 4 से 5 तक की डिस्टेंस को आवर्धित कर रहे हैं, तो इसके पहले तरफ की और बाद वाली रेखा से कोई मतलब नहीं है, तो इसको आवर्धित करने पर बाएं तरफ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और दाहिने तरफ क्या रहेगा 5। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या ले लेते हैं 4 और राइट साइड में आपका क्या हो जाता है 5, क्योंकि इतना इसी को तो हम आवर्धित करते हैं। तो ये आपका बाएं तरफ आ जाएगा और ये दाहिने तरफ, और ये जो नंबर है इन्हीं के बीच में होगा, तो बाकी जो रेखा है उससे या उसके नंबर से कोई मतलब हमसे नहीं होता है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, ये जो आवर्धित लाइन होती है इसको 10 खंडों में विभक्त करना होता है, 10 समान खंडों में विभक्त करना होता है, जिसके लिए हमें इस पर 9 समान डिस्टेंस पे कट करने पड़ते हैं। इसीलिए आपको जब ये लाइन खींचना है ना तो 10 सेंटीमीटर की खींचना है, ताकि 1-1 सेंटीमीटर पे जब कट कर लेंगे तो आसानी से 10 खंडों में वो विभक्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिख लेंगे 4 और लास्ट में क्या लिख लेंगे 5। तो ये 4 और 5 के बीच की रेखाखंड हो जाएगा, इसका ये आवर्धित रूप है। अब इस पर 9 कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको मेज़र करके अच्छे से 1-1 सेंटीमीटर पे कट करना है। अब यहाँ पे 4 है तो ये जो कट होगा इसको मान लेंगे यहाँ पे 4.1। ये सेकंड कट पे क्या हो जाएगा 4.2, यहाँ पे हो जाएगा 4.3, यहाँ पे हो जाएगा 4.4, ये हो जाएगा 4.5 और यहाँ पे हो जाएगा 4.6, ये 4.7, 4.8, यहाँ पे हो जाएगा 4.9। अब देखने की कोशिश करेंगे क्या इस नंबर को हम इस रेखा पर पा चुके हैं कि नहीं अभी। तो आपने देखा कि ये जो नंबर है दशमलव के बाद 4 अंक है, इसमें तो दशमलव के बाद 1 ही अंक है, अभी नहीं पाए हैं। देखेंगे कि अब इसको हम किस किस नंबर के बीच में बता सकते हैं। तो 4 के बाद 4.1 है तो ये नंबर 4.2 है, ये 4.1 है तो 4.1 से अभी ज़्यादा है तो आगे बढ़ेंगे। 4.2 यहाँ पे भी 4.2 है, ये भी 4.2,
तो 4.2 से ये थोड़ा सा ज़्यादा डिजिट है कि नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब अभी भी ये 4.2 से ज़्यादा है। आगे वाली नंबर पर देखते हैं तो ये 4.3 हो गया। तो जैसे ही इसका कंपैरिजन हम 4.3 से करेंगे तो पता चलेगा इसमें दशमलव के बाद 2 है, इसमें दशमलव के बाद 3 है, तो ये नंबर क्या हो गई, 4.3 से छोटी हो गई। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगी अब किसके किसके मिडिल में होगी, 4.2 एंड 4.3 के मिडिल में होगी, लेकिन कहाँ पे होगी वो निश्चित नहीं है। तो फिर से इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीफाई ग्लास का यूज़ करेंगे, फिर से यहाँ तक की रेखाखंड को क्या करेंगे, आवर्धित करेंगे, वही 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर से इसके स्थान को पता करने की कोशिश करेंगे। और ये क्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमें उसका निश्चित स्थान संख्या रेखा पर प्राप्त नहीं हो जाता है। तो आइए इस क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हमें 4.2 एंड 4.3 के बीच का जो रेखाखंड है इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के मदद से आवर्धित करना है, बड़ा करना है। तो वही 10 सेंटीमीटर की आप लोग पहले रेखाखंड खींच लेंगे, क्योंकि आपको इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पे आपको पता है 4.2 एंड 4.3 के बीच का है, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा 4.2 और राइट साइड में क्या आपका पहुँच जाएगा 4.3 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना है ये 4.2, यहाँ पे हो जाएगा 4.3। जिनके बीच की रेखाखंड को हम आवर्धित करते हैं लेफ्ट साइड में उस नंबर को, राइट साइड में दूसरी नंबर को लिख दिया जाता है। अब इसमें 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए इस पे 9 कट कर लेंगे समान डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आपको दिख रहा है ये 4.2 है, तो यहाँ पे जो कट होगा इस पॉइंट पे कौन सी नंबर हम प्रदर्शित करेंगे, 4.2 तो है ही, इसके आगे 1 इंक्रीज कर लेंगे, 1 बढ़ा देंगे। 4.2 तो था ही, 1 इस पर बढ़ा दिए। इस नंबर पे यहाँ पे थोड़ा सा नंबर एक दूसरे से मिल ना जाए, इस वजह से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये आपको पता है ये 4.21 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4.22 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 4.23 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिख लेंगे 4.24 हो जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा 4.25 हो जाएगा। इसी तरीके ये आगे बढ़ता जाएगा 4.25, ये बन जाएगा 4.26, ये बनेगा आपका 4.27, ये हो जाएगा 4.28, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो जाएगा 4.26, ये हो जाएगा 4.27 एंड यहाँ पे होगा 4.28, यहाँ पे हो जाएगा 4.29 और जैसे ही यहाँ पे 0.01 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 4.3 हो जाएगा। फिर से देखेंगे क्या इस संख्या का कोई निश्चित स्थान प्राप्त कर पाए हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रही है जो नंबर है ये दशमलव के 2 ही अंक हैं और यहाँ पे तो दशमलव के 4 अंक है, तो मतलब अभी नहीं है। फिर भी देख लेंगे अब हम इसको किस नंबर के बीच में बता सकते हैं। तो यहाँ पे दशमलव के बाद आपको दिख रहा है 21, यहाँ पे 26, इसका मतलब ये जो नंबर है अभी 4.21 से ज़्यादा है। 4.22 यहाँ पे 4.26 है, अभी भी ये जो नंबर है 4.22 से ज़्यादा है, तो आगे बढ़ेंगे। 4.23 इसमें तो 26 है, अभी भी ज़्यादा है। 4.24 4.26 अभी ज़्यादा है। 4.25 इसमें तो 26 है, अभी भी ये ज़्यादा है। आगे बढ़ेंगे 4.26, इसमें 4.26 तो है ही है, यहाँ पे लिख के समझते हैं 4.26, यहाँ पे 4.26 है। आप देख पा रहे होंगे ये 4.26, ये 4.26 तो है ही, इसमें और कुछ डिजिट लिखे, इसका मतलब ये 4.26 से ज़्यादा है। जैसे ही फिर से आगे बढ़ते हैं आपको मिल जाता है 4.27, तो 4.27 से जब इसको कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है आपको 4.22 सेम है, इसमें 6 है, इसमें क्या आ गया 7, इसका मतलब ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी इससे, और इससे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये जो है क्या है, छोटी है।
इसका मतलब ये जो नंबर है अब किसके किसके बीच में होगी, 4.26 एंड 4.27। 4.26 यहाँ पे है एंड 4.27 यहाँ पे है, तो ये नंबर अब इन दोनों के बीच में है, लेकिन कहाँ पे है फिर से नहीं बात पता। तो फिर से इस पर क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करेंगे, इसको आवर्धित करेंगे और इसका निश्चित स्थान पता करने की कोशिश करेंगे। तो फिर वही प्रोसेस, 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेंगे। अब आपको पता है कहाँ से कहाँ तक के डिस्टेंस को आवर्धित करना है, 4.26 एंड 4.27। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 4.26 आ जाएगा और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 4.27 आ जाएगा, क्योंकि इतने ही डिस्टेंस को हम आवर्धित कर रहे हैं जो कि बड़ा होकर के इतना हो जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4.26 और राइट पे लिख लेंगे 4.27। 9 कट कर लेंगे यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है 4.26 है। अब इसके आगे यहाँ पे क्या कर देंगे, 4.26 तो रहेगा ही रहेगा, 1 इंक्रीज़ कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग नीचे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लें 4.261 बढ़ा लिए। यहाँ पे क्या होगा 4.26, यहाँ पे 1 किए तो 26 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.263, ये हो जाएगा 4.264, यहाँ पे होगा 4.265, ये हो जाएगा 4.266, ये हो जाएगा 4.267, 4.268, ये हो जाएगा 4.269 और ये हो जाएगा 4.27। अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि जो नंबर दिख रहे हैं वो दशमलव के 3 ही अंक तक है। इसका मतलब अभी भी इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होगा, लेकिन हम बता सकते हैं कि किसके बीच में है। तो देखते हैं कि ये नंबर जो है अब इनमें से किसके बीच उपस्थित होगी। तो यहाँ पे 3 अंक आप कंपेयर करेंगे, दशमलव के बाद 261, 262, मतलब अभी ये बड़ी है, यहाँ पे 261 है, यहाँ पे 262 है, बड़ी है तो आगे बढ़ेंगे। दशमलव के बाद क्या मिला 262, यहाँ पे 262 है, लेकिन और भी अंक है इसमें, तो 262 के बाद कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये जो नंबर है अभी बड़ी है तो इसके आगे उपस्थित होगी। तो नेक्स्ट नंबर की जब बात करते हैं तो वो क्या हो जाती है 4.263 और यहाँ पे तो 262 है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये इससे क्या हो गई, ये बड़ी है और ये छोटी है। तो ये जो नंबर होगी अब किसके बीच में उपस्थित होगी, 4.262 एंड 4.263 के बीच में होगी, लेकिन कहाँ होगी इसका हमें सही इसका सटीक स्थान नहीं पता है। तो इसका स्थान निश्चित पता करने के लिए फिर से इसको क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, किसके हेल्प से, मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से। तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे कि एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेंगे। अब आपको पता है ये जो नंबर है किसके किसके बीच में है, 4.262 एंड 4.263 के। तो अब यहाँ तक की डिस्टेंस को आवर्धित करना है तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा आपका 4.262, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा 4.262 हो जाएगा एंड राइट साइड में क्या हो जाएगा 4.263। तो इसको यहाँ पे मिला देंगे, ये हो जाएगा 4.263। फिर से वही 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए सेम डिस्टेंस पे 9 कट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस पर नंबर को शो करेंगे। अब ये 4.262 है तो 262 तो रखना ही रखना है। अब आगे 1 2 3 4 करके बढ़ाते चले जाएंगे जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट कट पे बढ़ेंगे। तो ये आपका बन जाएगा, नीचे ही लिख रहे हैं नंबर को ताकि सही से दिखाई दे। तो ये हो जाएगा 4.262 तो रहेगा ही, आगे क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। नेक्स्ट कट पे क्या हो जाएगा 4.262 के बाद क्या हो जाएगा 2, 4.262 तो रहेगा ही रहेगा। थर्ड कट है तो यहाँ क्या लिख लेंगे 3, ये हो जाएगा 4.262 तो रहेगा ही रहेगा। फोर्थ कट है यहाँ पे 3 लिखे, 3 थर्ड कट पे 3, फोर्थ कट पे 4 हो जाएगा।
इसी तरीके आगे इसको बढ़ाते जाएंगे 4.26 to 5, 4.26 to 6, 4.26 to 7, 4.26 to 8, 4.26 to 8। जैसे ही इसमें 0.000 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 4.263 बन जाएगा। अब देखते हैं क्या इस नंबर को हम विजुलाइज कर पाएँ, संख्या रेखा पर इसका कोई निश्चित स्थान प्राप्त कर पाए कि नहीं। दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ पे भी 4 अंक है, इसका मतलब इस बार इस संख्या का स्थान हम पता कर सकते। देखते हैं कहाँ पे उपस्थित होगी। तो 4.2621 यहाँ पे क्या है 4.2626, 2623, 2624, 2625, 2626। ये नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सेम वही नंबर है जिसको संख्या रेखा पर हमें देखना था, विजुअलाइज करना था। तो अब जाके हमें पता होगा कि संख्या रेखा कहाँ पे उपस्थित होगी, यहीं पे उपस्थित होगी। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक एरो से प्रदर्शित करना होगा तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा देंगे कि संख्या रेखा कहाँ पे होगी, यहीं पे होगी। यहाँ पे नीचे जगह नहीं तो हम इसको थोड़ा सा हटा कर बता रहे हैं कैसे इस पर एरो बना देंगे। ऐसे एरो आपको दिखाना हो, यहाँ पे डार्क कैसे करके एरो बना देंगे। ये संख्या रेखा को हम लोग इस तरीके से विजुअलाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में बस 2 ही क्वेश्चन थे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको खुद से इसी तरीके करना है, सेकंड हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बात करते हैं।